नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों आज 2016 यूपीएसआई 2016 का जो डेट लगी हुई थी 3 तारीख फाइनल डेट थी। उसके लिए एक न्यूज ये है कि अब वो तारीख जो है आज बहस होने के बाद 5 तारीख को डेट लगी है, मींस फ्राइडे को डेट लगी है, क्योंकि बहुत सारे जो एडवोकेट्स थे उनकी बहस नहीं हो पाई, वहां पर उनका रिजॉइंडर नहीं हो पाया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ केस किस तरफ जा रहा है, या और कहने का मतलब कि किस तरफ जो है ऊंट जो है किस तरफ करवट ले रहा है, मैं आपको इतना बता देता हूं। उससे ये भी पता चल जाएगा कि यूपीएसआई 2020 कहां जाएगा। देखिए चीजें कुछ ऐसी हैं कि आज उस सर्टिफिकेट की, उस डॉक्यूमेंट की भी बात की गई, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये लोग जब ट्रेनिंग पे गए थे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो जब ट्रेनिंग पे गए थे तो एक वो एफिडेविट भर के गए थे। उस एफिडेविट की भी आज बात की गई और उस एफिडेविट को जो है कोर्ट ने वहां देखा भी। ठीक है, विनीत सरन सर जो थे, विनीत सरन सर कभी मतलब एक तरीके से मर्सी देने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इनकी तरफ से जो सिलेक्टेड की तरफ से जो एक जज हैं एसएस पटवालिया सर, उन्होंने ये बात कही कि इन्होंने कोविड में नौकरी करी है, कोविड में खतरों से खेले हैं, ये खतरों के खिलाड़ी बने हैं, तो इनको जो है मर्सी पिटीशन के आधार पर जो है इनको दे दी जाए। ठीक, लेकिन उसके लिए विनीत सरन सर जो है वो कभी भी राजी नहीं थे। और जो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो रॉ कैंडिडेट, रॉ मार्क्स जिन्होंने 50% क्वालिफाई करे थे, उनकी तरफ से राकेश द्विवेदी सर थे, उन्होंने तुरंत ये चीज कही वहां पर कि सर ये लोग एफिडेविट भर के गए थे और एफिडेविट में सारी चीजें क्लियरली मेंशन थी कि आप इस केस के अधीन हैं। ठीक है, तो विनीत सर ने जब ये मर्सी वाली बात की गई एसएस पटवालिया सर की तरफ से, तो विनीत सरन ने विनीत सरन जो है, जो जज हैं, उन्होंने ये चीज कही कि ये लोग जो हैं वो एफिडेविट भर के गए हैं, तो मर्सी की तो बात आती ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अभी बोर्ड का रिजॉइंडर होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, आपस में भी कुछ चीजें ऐसी होंगी कि भाई सेलेक्टेड की तरफ से जब वकील बोलेंगे तो उसका काउंटर नॉट सेलेक्टेड करेंगे। तो कुल मिला के आज की डेट में ये रहा कि केस जो है, और यूयू ललित सर जो है वो पूरी तरीके से अपना मन बना चुके हैं कि रिजल्ट रिवाइज का। ठीक है, समायोजन के लिए जब तक बोर्ड अपनी तरफ से प्लीड नहीं करेगा तब तक क्योंकि या फिर तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी पावर यूज करे। ठीक है, वो अपनी पावर यूज करे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर यूज करी थी बाबरी मस्जिद जो विवाद था, राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद जो जगह थी उसको ट्रस्ट को देके, और जो मस्जिद थी वो वहां पर उन्होंने कहा था कि मस्जिद के लिए जो जगह है वो हम अपनी पावर यूज करके 5 एकड़ जमीन जो है मस्जिद के लिए अलॉट कर रहे हैं। वहां पर पावर सुप्रीम कोर्ट ने यूज करी थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पावर यूज करता है अपनी समायोजन के लिए तो समायोजन के चांसेस बन रहे हैं, अदरवाइज समायोजन के चांसेस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। अगर बोर्ड ने अपनी तरफ से कोई प्लीड नहीं करी, तो जहां तक मेरा एक जो आज की पूरी बहस सुन के ये चीज पता चली कि रिजल्ट रिवाइज मतलब हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था सितंबर 2019 में, उसको ही फॉलो किया जाएगा। और वहां पर सबसे पहले रॉ मार्क्स देखे जाएंगे कि जिस स्टूडेंट के 50% रॉ मार्क्स थे विदाउट नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद उनको सबको पूरे के पूरे ओवरऑल पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। ये चीज आने वाली जो भर्ती है उसमें भी बहुत ही अच्छी होगी कि सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन में आप सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो स्टूडेंट को होता है, वो 20 क्वेश्चन भी करके आएगा। अगर आप जैसे नई भर्ती में 35% का कहा गया है, तो अगर वो 20 क्वेश्चन भी करके आएगा, हो सकता है उसको सेक्शनल नॉर्मलाइज करके उसको पीछे कर दिया जाए। ठीक है, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन में यह होगा कि ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन में आपको सिर्फ कट ऑफ के ऊपर नीचे आना पड़ेगा, आपको सेक्शनल नॉर्मलाइज करके आपको जो है फेल नहीं किया जाएगा। बाकी जो भी है हम बात करते हैं 5 तारीख की। तो 5 तारीख में वही 2:30 बजे से केस लगा हुआ है, कुछ जो है वकील रह गए हैं, उनका सबमिशन होना है और क्रॉस जो है एग्जामिनेशन होना है, बस उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। और चांसेस सबसे ज्यादा बन रहे हैं मार्च के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आने के, क्योंकि इसी महीने ऑर्डर सुना दिया जाएगा, जिससे कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि लगभग 1-1.5 साल से भर्ती चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में ही इसको कम से कम 1-1.25 साल हो जाएगा, और उससे पहले हाई कोर्ट में चल रही थी। यहां एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, वहां पर यह बात भी हुई थी कि सितंबर 2019 में जब इनका
इनका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच से ऑर्डर आया था। उसके बाद वहां जो राकेश द्विवेदी सर थे जो कि नॉट सेलेक्टेड की तरफ से थे, तो उन्होंने ये कहा कि वो उसके 3 महीने की उस समय ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद की ट्रेनिंग पूरी की पूरी इलीगल है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के वहां पर लेट किया और उसको नहीं माना। अगर कल को फ्यूचर में जो है 5 तारीख को या जब भी ऑर्डर सुनाएंगे, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर ही जो है वहां पर अगर मान लीजिए फॉलो हो जाता है, तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के लिए बहुत बड़ा बैकस्लैश होगा और उसको वहां डांट पड़ भी सकती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद।